हेलो एंड वेलकम टू निक टीच। आज हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 का, दैट इज पॉलिनोमियल। उसका एग्जाम्पल नंबर 2 हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था जीरोस एंड कोफिशिएंट के बारे में। तो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक जनरल ले लेते हैं हम, और उसमें इसके जो दो जीरोस आएंगे अल्फा एंड बीटा। ठीक है, उनको एक को अल्फा और एक को बीटा मान लेते हैं। तो हमने देखा था कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू सी बाई ए। ये चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। हमें पहले फाइंड आउट करना है जीरोस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और फिर ये जो रिलेशन है ना, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट, इसे हमें वेरीफाई करना है इस क्वेश्चन में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले हमारा जो पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब हमें इसे सॉल्व फैक्टराइज करना है ना। हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, है ना। ऐसी x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने के लिए हमें दो नंबर्स चाहिए रहेंगे, जिनको ऐड करने से कि x का जो कोफिशिएंट होता है दैट इज 7, यहाँ पे प्लस 7 है, और इंटू करने से क्या आना चाहिए, इंटू करने से आना चाहिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इंटू 10 का कोफिशिएंट, मतलब कांस्टेंट टर्म, सॉरी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 इंटू 10 इज 10। ओके, तो हमें ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जिससे हमें मल्टीप्लीकेशन से 10 आए और एडिशन में 7 आए। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर्स क्या होंगे, 2 इंटू 5, 2 5 जा 10 भी होता है, और 2 प्लस 5 7 भी होता है, और दोनों का साइन भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि +2 + 5 इज +7, +2 इंटू +5 इज +10। फटाफट इसे फैक्टराइज कर लेंगे। तो यहाँ 7x को स्प्लिट करके लिखेंगे हम 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों का ग्रुप बना लेते हैं, इन दोनों का ग्रुप बना लेते हैं और कॉमन निकाल देते हैं। x कॉमन है तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 2, यहाँ 5 कॉमन है तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 2। अगर ये दोनों चीज आपकी कॉमन आ रही है दैट मीन्स आप सही कर रहे हैं, अदरवाइज कुछ स्प्लिटिंग में गड़बड़ की है। तो अब इसे लिख लेंगे x प्लस 2 कॉमन लेंगे, यहाँ बच जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, देन क्या करते हैं हम, एक बार x प्लस 2 को 0 लेंगे, एक बार x प्लस 5 को 0 लेंगे। यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -5। हमारे दो जीरोस जो हैं दैट इज क्या आ रहे हैं, वो x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -5। दीज टू आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हमें यहाँ पे यही पहला हमारा काम हो गया टू फाइंड द जीरोस। यहाँ हमने जीरोस निकाल लिए। यहाँ एक स्टेटमेंट हम लिख लेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा कि -2 एंड -5 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आफ्टर दैट हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे कि रिलेशन क्या है, दैट इज सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b बाई a होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू c बाई। लिख लेंगे सम ऑफ जीरोस मीन्स, अच्छा अब इसको हम अल्फा अलॉट कर लेते हैं और इसको हम बीटा अलॉट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाई a। अल्फा क्या है -2, अब सबकी वैल्यू पुट कर दो। अल्फा क्या है -2, बीटा क्या है -5, माइनस b क्या है, b तुम्हारा x का कोफिशिएंट होता है दैट 7, और a क्या है तुम्हारा 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट।
इसको सॉल्व करो, यहाँ पे भी -7, यहाँ पे भी -7, LCM LHS इक्वल टू RHS, बस खत्म। यहाँ पे भी सेम चीज करनी, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C बाय A, अल्फा इज -2, बीटा इज -5, C क्या है यहाँ कांस्टेंट टर्म, C है कांस्टेंट टर्म, तो 10/1, तो माइनस माइनस प्लस 2 पाई 10 इक्वल टू 10, यहाँ पे भी LHS इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड आप यहाँ पे लिख लेंगे। ओके बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है और वेरीफाई करना है। देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। ओके तो ये रहा हमारा एग्जांपल नंबर 3। इसमें बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें px है दैट इज x² - 3। अब अगर इसको कंपेयर करें हम ax² प्लस bx प्लस c से, तो कौन सा टर्म गायब है बताइए। यस अगर आपने बोला है ये मिडिल टर्म दैट इज bx वाला टर्म यहाँ पे 0 है। ओके तो जब भी अब सिर्फ 2 टर्म्स आएंगे तो हमें स्प्लिटिंग नहीं करनी है, ठीक है, हमें स्प्लिटिंग नहीं करनी है यहाँ पे। तो फिर क्या करना है देखते हैं, इसमें 2 मेथड में बता रही हूँ कैसे कर सकते हैं। पहले तो इसको 0 से इक्वेट कर लो, देन x², जैसे सिंपली इक्वेशन सॉल्व करते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई x नहीं है, तो सिंपली इसको कहाँ ले जाए अदर साइड, है ना, LHS में है तो RHS में ले जाएंगे, -3 तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा +3। अब स्क्वायर है, स्क्वायर हटाना है तो क्या करते हैं हम स्क्वायर रूट लगा लेते हैं, लेकिन जैसे ही आप रूट लगाएंगे यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट गया तो यहाँ पे प्लस और माइनस साइन आ जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, 2 वैल्यूज मिलेंगी, +√3 और x की एक वैल्यू मिलेगी -√3। क्यों लगाते हैं प्लस माइनस, चलो एक इजी उससे करते, सपोज x² इक्वल टू 4 है तो x इक्वल टू क्या होगा 2, नहीं x इक्वल टू +-2 होगा, क्योंकि x इक्वल टू +2 लोगे तब भी x² इक्वल टू 4 आएगा, x इक्वल टू -2 लोगे तब भी x² इक्वल टू 4 आएगा। दैट्स वाई जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर प्लस और माइनस में भी लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता उसमें प्लस उस टाइम प्लस लिया था कि माइनस लिया था, इसलिए दोनों कंडीशंस ली जाती है। ओके तो यहाँ हमारे पास 2 रूट्स आ गए हैं, तो एक को अल्फा अलॉट कर देते हैं और एक को बीटा अलॉट कर देते हैं, ठीक है, दिस इज माइनस है ना, ये यहाँ पे ये -√3 है। एक और मेथड बता देती हूँ, यहाँ पे क्या होगा x² - 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी, हम a² - b² क्या होता है a + b, a - b, फाइन। तो यहाँ पे लेकिन ये तो स्क्वायर है, इसको स्क्वायर में लाने के लिए क्या करें हम, इसका रूट ले लेते हैं और होल स्क्वायर कर लेते हैं, है ना, कोई भी नंबर है उसको हमको स्क्वायर करना है तो उसका रूट ले लो और फिर से स्क्वायर कर लो, अल्टीमेटली तो ये 3 ही रहेगा, कोई चेंज हो रहा है क्या, नहीं, जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट हटेंगे तो अल्टीमेटली तो 3 ही रहेगा ना, इसलिए इसका बस रिप्रेजेंटेशन अलग किया ताकि हम ये फॉर्मूला यूज कर सकें। नाउ अगर हमें मिल गया a² - b², तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं a + b और a - b, ठीक है, तो एक बार ये 0 हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा -√3 और एक बार ये 0 हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा +√3। यही हमारे जीरो आ रहे थे, सेम यहाँ पे भी आ रहे थे, तो आप दोनों मेथड से कर सकते हो। ओके अब हमें जीरोस मिल गए, अब हमें क्या करना है वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए हमें पता है सम ऑफ जीरोस इज -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। फटाफट सारी वैल्यू डाल देते हैं, अल्फा की √3, बीटा की -√3 -b क्या है यहाँ पे, b वाला पार्ट है 0, है ना, b क्या है x का कोफिशिएंट और यहाँ नहीं है इसलिए 0 अपॉन a x² का कोफिशिएंट होता है 1,
और यहाँ पे भी देखो √3 माइनस √3 0 इक्वल टू 0, LHS इक्वल टू RHS। प्रोडक्ट में आ जाते हैं तो √3 इंटू माइनस √3 इक्वल टू C बाय A। C क्या है यहाँ देखो, C क्या है यहाँ पे -3 पुट करते हैं और A तो 1 ही है। अच्छा √3 इंटू 3 -1 इंटू +1 माइनस, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी आ गया LHS इक्वल टू RHS। बस इतना ही सॉल्व करना है। That's it. We will meet in the next video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।